गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था सूर्यताप के बारे में। सूर्यताप क्या होता है, आज हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के तापमान और शीतलन के बारे में। एटमॉस्फेयर हीटिंग एंड कूलिंग, यानी एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है और कैसे ठंडा होता है। सबसे पहले हम बात करें तो वायुमंडल की गर्म करने के और ठंडे की बहुत सारी विधियां, अनेक विधियां हैं, उसमें से हम 3 विधियों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले चीज अगर हम देखें तो ये है हमारा सूर्य। सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है, जो किरणें निकलती है, वो इस तरह की आती है, जिनको हम कहते हैं लघु तरंगीय विकिरणें। ये लघु तरंगीय विकिरणें पृथ्वी तक आती है। अब वायुमंडल को गर्म कैसे करती है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। पहला, चालन, कंडक्शन। चालन क्या है? चालन एक विधि है जिसके माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है। अब ये गर्म कैसे होता है? सूर्य से ये लघु तरंगीय किरणें यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद में यहाँ से नीचे वापस सबसे पहले निचली परत गर्म होगी, यानी फर्स्ट लेयर गर्म होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर होगी, यानी इस तरह से ये लेयर गर्म होना शुरू होती है। यानी वायुमंडल की सबसे पहले निचली परत गर्म होगी, फिर उसके संपर्क में आने के बाद ऊपरी परतें धीरे धीरे गर्म होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं। चालन यानी पृथ्वी के सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप संचलन, यानी ये लघु तरंगों के रूप में यहाँ आई, फिर यहाँ से क्या हुई, दीर्घ तरंगें निकलकर निकटवर्ती इसको गर्म करना शुरू करती है। यानी निचली परतों के संपर्क में आने से ऊपरी परतों का गर्म होना। आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि चालन क्या है? निचली परतों के संपर्क में आने से वायुमंडल की ऊपरी परतें गर्म होती है। इस प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं। दूसरा है, चालन कब होता है? असमान ताप वाले दो पिंड जब आपस में संपर्क में आते हैं, निकट आते हैं तब। निकट जैसे यहां ये अगर हमने कहा, ये कैसी है, ये कोल्ड एयर है, ये हॉट एयर है, यानी ये ठंडी हवा है, ये गर्म हवा। जब ठंडी और गर्म हवा एक दूसरे से आपस में मिलेगी तो क्या करेगी? ठंडी हवा, क्योंकि जो हवा का गमन होगा किस तरफ होगा? ठंडे क्षेत्र में गर्म हवाएं आएंगी, क्योंकि गर्म हवाएं हल्की होती है, इसलिए गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ आती है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए। यानी ये समान तापमान करती ऊर्जा गर्म से ठंडे पिंड की सतह की ओर होती है। जो भी हमने बात की, गर्म हवाएं गर्म से ठंडे की तरफ आएगी और वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? चालन की। तो यहाँ कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी 3 प्रश्न बनते हैं। चालन के द्वारा क्या क्या होता है? पहला काम ये, चालन निचली परतों को गर्म करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, ये प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग तरह की दो हवाएं होती, गर्म और ठंडी हवाएं, उसके मिलने से। इसके बाद में नेक्स्ट जो अगला आता है वो आता है संवहन, कन्वेक्शन। संवहन क्या है? वायुमंडल में लंबवत तापन प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया केवल क्षोभ मंडल में होती है, यानी ट्रोपोस्फियर के अंदर तक ही सीमित रहती है। यानी संवहन क्या है? लंबवत रूप से वायुमंडल को गर्म करना। इसको हम एक चित्र से समझें, जैसे ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा पूरा क्या है? एटमॉस्फेयर। तो ये इस तरह से दीर्घ विकिरणें पड़ेगी ऊपर की तरफ और इस तरीके से क्या करती है? वायुमंडल को ऐसे लंबवत रूप से गर्म करती है। यह प्रक्रिया केवल क्षोभ मंडल तक होती है और इस तरह से लंबवत रूप से वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। तीसरी प्रक्रिया है अभिवहन, यानी एडवेशंस। पृथ्वी के क्षैतिज संतुलन से होने वाला ताप स्थानांतरण, क्षैतिज संचलन, यानी ये लंबवत संचलन था और इसको अगर हम देखें, ये हमारा एटमॉस्फेयर, तो ये क्या हो रहा है? ये वर्टिकल, यानी इस तरह के, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया लंबवत संचलन, और ये वर्टिकल यानी क्षैतिज, यानी बराबर इस तरह से हवाएं। तो जो इस तरह से हवाएं चलती क्षैतिज रूप से, इस प्रकार के स्थानांतरण को हम अभिवहन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशंस, जो कि हमने इस चित्र के माध्यम से समझा, ये इस तरह से लघु तरंगों के रूप में आ रहा है। सोलर रेडिएशन के रूप में प्राप्त होता है और पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। यानी सोलर रेडिएशन जो आता है, सौर विकिरण आता है, वो पूरे वायुमंडल को गर्म नहीं करता, वो केवल पृथ्वी की सतह को गर्म करेगा, यानी इसकी फर्स्ट लेयर को गर्म करेगा। फिर उसके बाद में पृथ्वी से निकलने वाली जो दीर्घ तरंगें हैं, जो पार्थिव विकिरण है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं, ये इस रेडिएशन से क्या होता है? वायुमंडल पूरा गर्म होता है। यानी वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, सूर्यताप से गर्म नहीं होता। तो आज हमने
वायुमंडल के तापन और शीतलन में 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहला चालन, दूसरा हमने पढ़ा संवहन और तीसरा पढ़ा अभिवहन। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।